प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं, भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे मौसम में प्रभु बरसात के में आप इन्हें लेकर आए, तेरा धन्यवाद करते हैं। जो मन में इच्छाएं लेकर आए हैं, खाली हाथ आकर बैठे हैं प्रभु, लेकिन यहाँ से जब उठें तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरी पवित्र आत्मा से भर बहुत सौ के प्यारे प्रभु मन की इच्छाएं हैं तो पूरा कर दे। तू ही है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो प्रकाशन दे कि हम इसे सीखें, समझें और अपने जीवनों में लागू कर सकें। क्योंकि तू ही महान परमेश्वर है पिता, तेरे वचन के कारण हम शुद्ध हैं। आप आने वाले हैं, आप सहायता करें। पवित्र आत्मा यहाँ बैठे हर एक जन को भी वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान मिले कि सीखने वाले बन सके, ताकि बाद में सिखाने की महिमा इनके जीवन से आप ले सके। तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते। इस आराधना का संचालन आपने किया है, अब तक संभाला है, बाकी के समय को तेरे हाथों में सौंपते। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना। आज हमारा विषय है सीखने का कि यीशु मसीह आ रहा है। इंग्लिश में कहते हैं जीसस इज कमिंग सून, वो बहुत जल्द आने वाला है। यहां कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। शीघ्र आने से अभिप्राय है परमेश्वर द्वार पर है। वो कह रहा है जो तेरे पास है, क्या है हमारे पास? विश्वास, धीरज, उसका अनुग्रह। ये परमेश्वर ने हमें दिया है अपनी दया के द्वारा। बहुत से लोगों के पास हो सकता है संपत्ति हो, धन हो, लेकिन उसकी बात नहीं करता परमेश्वर। चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हमें परमेश्वर एक रिवॉर्ड देना चाहता है। वो रिवॉर्ड है अनंत जीवन। वो रिवॉर्ड है हमारे को मुकुट देगा जो परमेश्वर जय पाने वाले को देगा। क्या हम अपने विश्वास की रखवाली कर रहे हैं? क्या हमारे पास जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमने संभाल के रख रखा है? बहुत सारे लोग अपने धैर्य को खो बैठे हैं। बहुत सारे लोगों का विश्वास ठंडा पड़ गया है। बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं से, परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि वो अपने आप की रखवाली नहीं कर पा रहे। इसी के आप 20 पद को पढ़ें, क्या कहता है? इसी में 3 अध्याय में देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यहाँ कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और यहाँ कहता है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा। वो आ भी रहा है, लेकिन हमारे दरवाजे को नॉक कर रहा है। जो हमें विश्वास उसने दिया है, जो अनुग्रह उसने हमें दिया है, जो धीरज हमें रखना है, उसकी हम रखवाली नहीं कर पा रहे। शैतान हमारे जीवनों में तरह तरह से काम करता है। हमें कोई आशीष मिल जाती है, शैतान उसको कोशिश करता है, भरसक प्रयास करता है उसे वापस छीन ले। हम में लड़ाई करवाएगा, हम में क्लेश उत्पन्न कराएगा, और किस बात के लिए? जिस विषय का कोई औचित्य नहीं है, जिसको हम जब बाद में स्टडी करें तो हमारा कोई उसके विषय में लेना देना नहीं है। शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। आप जब किसी मार्ग पर चलते हैं और किसी नई जगह जाते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आप पूछोगे ये मार्ग कहाँ गया है। कोई सही बताएगा और 90% लोग गलत बताएंगे। कुछ ये कहेंगे ना बताने की वजह से कि हमें नहीं पता, हम तो नए हैं। लेकिन परमेश्वर अगुवाई करेगा। यहाँ कह रहा है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आगे पढ़ें।
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, वो दरवाजे पर आएगा, आप और हम उसे कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। जब आप अपने आपको उसके आगे समर्पित करोगे और उसके वचन को पढ़ोगे, वो आपसे बात करेगा और वो आपको वो बातें बताएगा जिन्हें आप जानते नहीं हैं। यिर्मयाह 33 अध्याय के 3 पद को पढ़े कोई दूसरा। यिर्मयाह 33 अध्याय के 3 पद को पढ़ें। यहाँ परमेश्वर का वचन कुछ गूढ़ बातें हमें बताना चाहता है, रहस्य में जो हम पे प्रकट कर देगा परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा। पढ़ें यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, यहाँ कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें हमारे जीवन में आवश्यक हैं वो और जो अनावश्यक हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। यहाँ कह रहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, बड़ी बड़ी और कठिन बातें परमेश्वर हमें बताएगा। जो आशीष हमें परमेश्वर दे रहा है, जो देने वाला है, उसके बारे में परमेश्वर बताएगा। हमें शैतान को हराना है। गीत गा रहे थे ना, लड़ो लड़ो हिम्मत बांधो, आशा रखो भागेगा शैतान। तो हमारा जो कप्तान है, जो हमारा जो लड़ने वाला, संचालन करने वाला है, वो जीसस क्राइस्ट है। वो द्वार पर है, हमें उसकी आवाज को सुनना है और सुनकर उसको फॉलो करना है। बहुत से लोग हैं परमेश्वर आवाज देता वो नहीं पहचानते। छोटा बच्चा सैमुअल, परमेश्वर ने उसे 3 बार पुकारा, वो समझ गया, लेकिन एक एली जो याजक था, वो बुजुर्ग होने के कारण उस आवाज को ना पहचान सका, ना सुन सका। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि परमेश्वर ही है जो इस बच्चे को पुकार रहा है। किसी को भी परमेश्वर बुला सकता है, किसी को भी कॉल कर सकता है। छोटे बच्चे को बुलाया और परमेश्वर ने उसे इजराइल पर न्यायी ठहरा दिया। हमें इनवाइट कर रहा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा। आगे पढ़ें, उसमें क्या कहता है? क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों ना ये नहीं, वो प्रकाशित वाक्य। तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हाँ, वो हमारे घर के अंदर आएगा। हमारे जो हृदय का फाटक है, जो हमारा दिल का द्वार है, वो बंद है। एक गीत हम गाते हैं, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। वो इसी वाक्य से लिया गया है। वो खटखटा रहा है, लेकिन हमने और आपने अपने दिल के द्वार को बंद कर रखा है, क्योंकि हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून, वेट कर रहे हैं। लेकिन जब वो आएगा तो किसी को नहीं पता कब आएगा, केवल पिता जानता है, पुत्र को भी जानकारी नहीं है। जब हम शादी विवाह में जाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, तो हमें पता होती है कि शादी इतने समय की है और इतने समय डिनर है और इतने समय हमें वहां रहना है और पहुंचना है। लेकिन यीशु मसीह कब आएगा हमें नहीं पता। लेकिन हमें धीरज से उसकी बाट को जोड़ना है। जो उसने हमें विश्वास दिया है, जो हमें अनुग्रह दिया है, उसकी हम क्या रखवाली कर रहे हैं या उसको हम गवा रहे हैं? हम में कोई ऐसा टैलेंट नहीं था कि हम यहाँ सारे लोग इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा उसने हमें पापों से छुड़ाया और हमें अपने वचन के द्वारा, अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया और इसे लायक बनाया कि आज बैठकर हम उसकी महिमा कर सकते, उसके नाम को धन्य कहते हैं। वो चाहता है कि वो आने वाला है और जो हमें मिला है उस विश्वास की रखवाली करें। परेशानियों से, बीमारियों से, चिंताओं से घबराकर अपने विश्वास को ना टूटने, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा।
आज बहुत सारे लोग टेम्पटेशन में हैं, बीमारियों में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं और अपनी पीड़ाओं को बता नहीं पा रहे। वचन कहता है संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अक्सर हम क्या है कि संकट के समय में डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं, परिवार के लोगों पर विश्वास करते हैं, रिश्तेदारों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस महान परमेश्वर पर हम विश्वास नहीं रख पाते हैं जिसने हमें प्रॉमिस किया है, जिसने वायदा किया है, मत डर, मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे छुड़ाया है और नाम लेकर बुलाया है और विश्वास दिलाता है कि तू मेरा ही है, किसी और का नहीं। चलिए आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकाल ले 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय के 1 पद को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों। अतः हे प्रियो कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, शरीर की सारी मलिनता को अपने जीवन से दूर करना है, बुरे विचारों को, बुरी सोच को बदलना है। और वो कब बदलेगा? जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा, आप बदल जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा और आप अपने बैरी से भी प्रेम करने वाले बन जाओगे। यीशु मसीह का उदाहरण आप देखिए, लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, लोग उसे थूक रहे हैं मुंह पे, लोग उसे यातनाएं दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना कर रहा है, हे पिता तो इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप और हम नहीं कर पाते, जबकि संभव है, कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह हम पर किया है। वो कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, ताकि वो भी एक दिन उस सच्चाई को जाने। ये नहीं कि हम उससे घृणा करने लगे, उससे नफरत करने लगे, वो हमसे भागने लगे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है, अपने शरीर की सारी मलिनता। रोमी 12 अध्याय का एक पद पढ़े, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? रोमी 12 अध्याय का 1 पद। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। वो आपसे, हमसे परमेश्वर का वो सेवक कह रहा है, हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को पवित्र और सिद्ध भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। बहुत सारी अपवित्रता हमारे अंदर आ जाती है, हम गिर जाते हैं पाप में, शैतान हम पे जब हावी होता है तो गिरा देता है, लेकिन उस विश्वास की हमें रखवाली करनी है। पवित्रता हमारे अंदर होगी तो आपके द्वारा परमेश्वर काम कर सकता है। यदि आपके अंदर शरीर में जो गंदगी भरी है, दिमाग में गंदगी भरी है, वो हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर कभी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। यूहन्ना 3 अध्याय में कहता है परमेश्वर का वचन, निकोदेमस रात के समय में यीशु मसीह के पास जाता है, उद्धार पाने की बातें करता है, लेकिन यीशु मसीह उसे कहता है, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम भी आत्मा के द्वारा जब तक नहीं जन्मेंगे, शरीर की मलिनता को दूर नहीं करेंगे और शरीर को भावता और जीवित बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख नाक चढ़ाएंगे, तब तक वो हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम उसके सामने आ नहीं पाएंगे। वो आएगा, अपने लोगों को ले जाएगा और हम अपने संसारिक कामों में पड़े हुए सड़ जाएंगे। बहुत सारे काम हैं,
हो सकता है मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर देखता रहता है। यशा नबी की पुस्तक में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बना रखा है। वो अपनी स्क्रीन पे सबको देखता रहता है। हम कितना ही झूठ बोल लें, कितना ही कोशिश कर लें, हम अपने आप को सिद्ध नहीं बना पाते हैं जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता ना करे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। पहला यूहन्ना की पुस्तक में आ जाएंगे। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 28 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? निदान हे बालकों, निदान हे बालकों, उनमें बने रहो, उसमें यानी परमेश्वर में बने रहो, कि जब वह प्रकट हो, जब वह प्रकट हो, जब हमारे बीच में आए, हाँ, तो हमें हियाव हो, यानी हम विश्वास के साथ खड़े हो सकें उसके सामने, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। लज्जित कब होंगे? जब हमारे अंदर बुराई भरी होगी, पाप भरा होगा और शैतान हमारे जीवन को गिराकर हमें इस्तेमाल कर रहा हो, तब हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। इसलिए हम भी बार बार यही कहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, ताकि शैतान को आपके जीवन में जगह ना मिले काम करने। बहुत सारे लोग हैं, केवल मसीह का ठप्पा लगा है उनके पास, वो केवल मसीह कहलाते हैं लेकिन मसीह के बारे में जानते नहीं, ABCD नहीं जानते। कब उनका जन्म हुआ, कब उन्होंने उद्धार पाया, कब उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा। बस ये है कि मसीह परिवार में जन्म लिए हैं और चल रहा है, गाड़ी चल रही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक को अवसर देना चाहता है, वो एक को भी नाश नहीं होने देता। इसलिए वो कहता है, जो तेरे पास है उसको संभाल के रख, उसको विश्वास के साथ रखवाली कर, ताकि हम हियाव के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। आइए एक और पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में आ जाएंगे। उसके 22 अध्याय के 12 पद को पढ़ें। क्या कहता है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, हाँ, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, हर एक के कामों का बदला देने के लिए प्रतिफल उसके पास है। हमारे और आपके काम जो हम कर रहे हैं, जो हम झूठ बोल रहे हैं, जो हम धोखा दे रहे हैं, वो परमेश्वर जानता है, उसके पास प्रतिफल है उसका। बहुत से लोग, यूहन्ना की पुस्तक में आप पढ़ोगे लिखा, क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? बहुत सारे लोग धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग संडे के दिन आराधना में आने से डरते हैं। सोने से मतलब है, सोना तो है ही है, जब हमेशा की नींद आ जाएगी मृत्यु की तब भी सोना ही है। लेकिन अब के जागने से अच्छा है वो सोना, क्योंकि शैतान चाहता नहीं है कि हर एक आत्मा जीती जाए, बच जाए। वो चाहता है गुलाम बने रहें, उसके द्वारा घरों में लड़ाई झगड़े क्लेश बैर भाव सारी चीजें चल रही हैं। और बाइबल, परमेश्वर का वचन बाइबल में बताता है कि अंत के समय में लोग धैर्य खो देंगे, विश्वास टूट जाएगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी और भाई भाई में प्रेम समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई भाई की बात नहीं माने। कारण ये है कि वो परमेश्वर को जानता नहीं है, आप परमेश्वर को जानते हैं। यदि वो जान लेता तो वो भी आपकी तरह परमेश्वर को पहचानता। हमें परमेश्वर ने दायित्व दिया है, यदि मैं बचा हूं तो मैं भी अपने भाइयों को बचाऊं। यदि मैं बचा हूं तो अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर चलूं, सब लोग बचाएं। आपने देखा होगा, जब कहीं बड़े भोज में जाते हैं शादी विवाह के में,
तो हम प्रयास करते हैं परिवार के सब लोगों को लेके चले। क्यों? क्योंकि अच्छी जगह है, अच्छी शादी हो गई और सबको उसमें लेके चलने का प्रयास करते हैं। क्या हम जो स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं, क्या हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने सभी परिवार के लोगों को ले चलें? एक भी बच्चा बचना ना चाहिए। जब मैं पोलियो प्रोजेक्ट में प्रचार को काम करता था तो हम एक प्रचार करते थे पोलियो की ड्रॉप के संबंध में। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। यानी 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 को मेडिसिन दे दो, एक भी छूट जाएगा तो वो 99 भी बेकार है, क्योंकि एक के द्वारा रोग उनमें भी फैलेगा। तो परमेश्वर चाहता है जब हमने अपने धैर्य को धीरज में बदल दिया है, विश्वास में मजबूत है, परमेश्वर का अनुग्रह है, तो हम उसकी रखवाली करें। शैतान के कार्यों को त्याग कर, शरीर की अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम आशीष देगा, उसका वायदा है। आप भजन संहिता पढ़ लो, लिखा है मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। लेकिन आप और हम छोटे छोटे आशीष पाकर इतने आनंदित हो जाते हैं कि फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि शैतान फिर हमारे अंदर घमंड इतना ला देता है कि हम उस आशीष को इतना आनंद करने लगते हैं कि हमें ना फिर प्रार्थना की पता रहती, ना वचन पढ़ने की पता रहती, ना ये पता रहती कब संडे आया, कब प्रार्थना में जाना है, कब क्या करना है, क्योंकि हम उसमें मगन है। परमेश्वर और भी बड़ी बड़ी आशीषें आपको देगा, उसका वायदा है। लिखा है भजन संहिता में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्या आप और हम उसे परखते हैं? आइए एक और पद पढ़ने जल्दी से, मेरे साथ निकाल रहे। लूका की पुस्तक 12 अध्याय के 40 पद को पढ़। लूका की पुस्तक। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ, यह कह रहा है तुम सब तैयार रहो, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उस समय यीशु मसीह आ जाएगा। मत्ती 24 अध्याय को आप पढ़ोगे, वहां लिखा है जब यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा था तो चेले बात में यीशु मसीह से पूछना चाह रहे थे कि आप दोबारा कब आएंगे। उसने कहा ये मैं नहीं जानता, पिता जानता है। लेकिन जब पीड़ाओं का आरंभ होगा, क्लेश होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, भूकंप होगा, लोग तुमसे घृणा करेंगे, लोग तुमको कचहरियों में सौंप देंगे, लोग तुम्हें घसीट लेंगे, लोग तुम्हें हत्या कर देंगे। और जब ऐसे समस्याओं को देखो तो सोचना कि मेरा आना अति निकट है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आने वाला है, वो अपने लोगों को लेकर जाएगा। क्या आप और हम तैयार हैं? यहाँ लूका में कहता है तुम तैयार रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, विश्वास में मजबूती से बने रहो। जो विश्वास हमारे पास है उसकी रखवाली करो, उसको डिगने मत, उसे टूटने मत दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको साहस देगा, परमेश्वर का वचन आपको बल देगा। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूँ उस निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग जानते नहीं इस वचन की सामर्थ्य को, वो लोग परमेश्वर के लोगों को तुच्छ समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, इतना पावरफुल है। लिखा है इब्रानी की पत्री में, वो हृदय के आर पार होकर छेद करता है, हृदय के गूदे को, गांठ गांठ को छेद कर हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन क्या आप और हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम कोई खास तैयारी कर रहे हैं? लोग तैयारी कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी चर्चों को मैं देखता हूँ, लोग सो रहे होते हैं संडे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि एक ही दिन तो हमें मिला है, एक ही दिन हमें मिला है,
लेकिन ये परमेश्वर ने दिया है। आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ लेना, उसमें लिखा है हर संध्या काल को परमेश्वर आदम और हवा के साथ संगति करता था। आप और हम तो सप्ताह में एक दिन करते हैं, केवल एक दिन, और वो भी 2 या 2.5 घंटे या 3 घंटे। उनसे तो हर शाम को मिलता था। मान लिया हम इमेजिन करें कि यदि ऐसा रूल आज भी होता कि हर शाम को हम परमेश्वर से मिलते, तो हमें पता चल जाता कितने लोग तैयार हैं। संडे में देख लो, कुछ लोग तो कहेंगे कि सुबह से ही बारिश हो रही थी पास्टर जी, इसलिए घर से निकलना नहीं हुआ। छूट की भी घट होती है। चलो मैं विश्वास कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर तो देखेगा कि बारिश को मैंने कब भेजा, कब मैंने कहा बारिश से कि तो अब जा। क्योंकि प्रकृति का रचने वाला वही है, जो आंधी को आज्ञा दे सकता है शांत हो जा, जो पानी से कह सकता है थम जा। क्या वो कुछ नहीं कर सकता? वो असंभव को संभव करता है। हालेलुया। हमें तैयार रहना। वो किस घड़ी आएगा हमें नहीं पता। हमें जो विश्वास दिया है उसने, उस विश्वास को धैर्य के साथ उसकी रखवाली, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मिटाकर परमेश्वर में उसके वचन की सामर्थ्य से जयवंत हो जाओ। शैतान का सामना करो, वो भागे। यदि शैतान से डर जाओगे, वो तुम्हें डराएगा। इसलिए परमेश्वर से डरो, शैतान से न, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है। उसने उसे पहले हराया है, क्रूस पर हराया है। वो हमारे और आपके द्वारा भी वो काम करेगा। हालेलुया। आइए एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकाल लें। याकूब की पत्री में आ जाए, उसके 5 अध्याय को निकालें। याकूब हाँ 5 अध्याय 5 का 8 और 9 पद पर। तुम भी धीरज धरो हाँ और अपने हृदय को दृढ़ करो। हाँ, यहाँ कहता है तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय के जो अंदर विश्वास है ना, उसे दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो। हाँ, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, और ये सब कुछ जो तैयारी हो रही है, लोग जो कर रहे हैं लोगों को करने दो, लेकिन आपको और हमको तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आगे, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। हाँ, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। बहुत जल्दी हम दोष लगाते हैं, बहुत जल्दी हम एक दूसरे पर दोष लगाने वाले बन जाते हैं। लेकिन जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं, तो ये 3 उंगली हमारी ओर इशारा करती है। दोष लगाने के लिए भी बिब्लिकली हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। यदि हम किसी पे दोष लगा रहे हैं, बिना किसी प्रूफ के हम दोष ना लगाएं। आगे पढ़ें। ताकि तुम दोषी ना ठहरो। हाँ, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाँ, हाकिम द्वार पर खड़ा है। वो हाकिम जो सबका मालिक है, जिसने इस संसार को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, और जो पृथ्वी पर हो रहा है वो ऐसा नहीं है, वो देख रहा है। धर्मी जन गिरेगा तो परमेश्वर उसे उठा के खड़ा कर देगा, और दुष्ट यदि गिर गया तो फिर वो खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत लोग कहते हैं दुष्ट फल फूल रहे हैं। हाँ, ये बात सत्य है, दुष्ट फल फूल रहे हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उनको उनकी दुष्टता पर छोड़ दिया है, क्योंकि दंड तो परमेश्वर ही देगा। आप वचन को पढ़ोगे, लिखा है हर एक जाति का घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी, यीशु ही उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। भूल गए हैं वो लोग उस वचन को। आज उन्हें मौका दिया है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा
हर जाति का घुटना टेकेगा। कोई कितना ही भी है, कितना ही भी विरोधी है, कितना ही भी नहीं मानता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ उसके घुटने को टिकवा देगा और उसकी जीव अंगीकार करेगी। यीशु ही उद्धार करता परमेश्वर है। मैं एक आपको गवाही बताता हूँ। झारखंड में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा था और कुछ लोग आ गए उपद्रवी। वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसे पता चला कि ऐसे ऐसे उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहे हैं कुछ लोग। उसने अपने लोगों को सिविल वर्दी में भेजा और कहा, आज तुम अपने अनुभव को प्रकट कर दो और खोज निकालो उन लोगों को। खोज लाए। लगभग लाखों की भीड़ में 15-20 लोग थे। उनके पास हर चीज थी, हथियार भी थे, सब कुछ था, लेकिन घुस गए। उस परमेश्वर के भय मानने वाले ऑफिसर ने कहा, क्या ये तुम्हारे लिए छोटी बात है, इसमें कर देना? अब उसी परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं तुम्हें जो चाहे वो सजा दे सकता हूं, क्योंकि जो तुम्हारे संरक्षक हैं वो तो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अधिकार मेरे पास है। और उसने उनको ऐसी सजा दी। लोग याद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ही अधिकार देता है। रोमियो की पुस्तक आप पढ़ लेना। अधिकारियों को अधिकारी परमेश्वर ने नियुक्त किया है, लेकिन देश के अंदर वो अपने विश्वास को मजबूत नहीं रख पाए। परमेश्वर चाहता है, वो आने वाला है, अपने विश्वास की रखवाली करो और अपने शरीर को बुराइयों से बचा के रखो। जीवता और भावता बलिदान करके उसे चढ़ाओ, क्योंकि वो आने वाला है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसी पद को। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाँ, बस हाकिम द्वार पर खड़ा है। लोग आज परमेश्वर से डरते नहीं। पास्टर से डर सकते हैं, परमेश्वर से नहीं डर सकते। बहुत से लोग इस बात से डरते हैं, यदि हम नहीं जाएंगे प्रार्थना में, चलो नहीं तो पास्टर जी पूछेंगे कि क्यों नहीं आए। तो उसके अंदर उनको उस चीज का डर है कि पास्टर पूछेगा। पास्टर क्यों पूछता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे नियुक्त कर रखा है। भेड़ों का चरवाहा है वो। जब यीशु मसीह आएगा तो उसी से पूछेगा, मैंने तुझे ये लोग दिए थे, तूने इनके साथ क्या किया? बहुत से लोग हो सकता है उस समय भी दोष लगाएंगे कि जी हम तो जा रहे थे, पास्टर ही हमें नहीं सही से समझा रहा था, हम तो समझना चाहते थे, लेकिन और कैसे समझाएं भाई? शरीरों को भावता हुआ बलिदान कैसे चढ़ाओगे? बुरा कर करके। आप यूहन्ना 8 अध्याय को पढ़ोगे, लिखा है कि सदू की फरोसी एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ लाए और ये परखने के लिए कि यीशु मसीह से क्या सजा देगा, उसके सामने लाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, देखो खुद ही न्याय भी सुना देते हैं और सवाल भी करते हैं कि मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसे पथरवा करके मार दिया जाए। सजा उन्होंने सुना दी, पकड़ के ले तो आए, सजा भी सुना दी, लेकिन यीशु मसीह ने कोई सजा नहीं सुनाई। वो झुका और उसने कुछ लिखना शुरू किया। तो आप और हम कल्पना करें कि वो क्या लिख सकता है। जिस व्यवस्था की वो बात कर रहे थे, क्या उससे संबंधित ही उसने वचन को लिखा होगा? उसने कहा, जिस किसी ने, जितने यहाँ खड़े हैं, जिसने पाप ना किया हो वो इसको पथरवा करे। धीरे धीरे सदों के पड़ोसी तो पापी ही थे, भाग गए। सबसे पहले भागे होंगे, क्योंकि पापी जो है भाग लेता है, बहुत जल्दी भाग लेता है। क्योंकि मैं जानता हूँ, जब हम कभी दुष्टात्मा वाले
के व्यक्ति के पास जाते हैं दुष्ट आत्मा निकालने, वो सबसे पहले भागता है, क्योंकि उसके अंदर का शैतान कहता है यहाँ मत रुकना, ये तुझे पकड़ के मारेंगे भी और तेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, और वो भाग लेता है। और वचन कहता है शैतान तो पहले से ही भागा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारे लोगों का विश्वास ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसमें कैटेगरी में कि शैतान को ही देख के भागते रहते हैं, दोनों भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन जब वचन हमारे पास होगा दिमाग में, तभी तो हम कह सकेंगे यीशु के नाम से दूर हो जाए। वो यीशु की आज्ञा को मानता है, ना कि आपकी और हमारी आज्ञा को मानता है। वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ को मानता है, आपकी हमारी सामर्थ को नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दृढ़ हो जाओ। और एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करें। मेरे साथ निकाल लें, पहला थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों हाँ 4 अध्याय 4 का 16 और 17 पद को पढ़ें। 16 पद को रेखा बहन पढ़ेगी और 17 को पिंकी बहन पढ़ेगी। मिल गया सबको? हाँ पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 पद को रेखा बहन पढ़ेगी और 17 को पिंकी बहन। मिल गया सबको? हाँ। चलिए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, यीशु मसीह जब आएगा, स्वर्ग दूत उसके साथ होंगे। प्रकाशित वाक्य को जब आप पढ़ोगे तो जो लोग पाप पे पाप कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग के फाटक खुल जाएंगे, क्योंकि इस प्रकाशित वाक्य में पूरी बाइबल का सारांश है। सारांश से मतलब है सारी चीजें प्रकाशित वाक्य के अंदर आकर रुक गई हैं कि आपने जो मौज मस्ती की है ना, आपने जो आजादी के साथ जीवन जिया है और केवल क्रूस को रख रखा था साइड में, उसकी सजा क्या मिलेगी वो बता देगा। प्रकाशित वाक्य बता देगा कि अब हमें क्या सजा मिलने वाली, और उसको भी बता देगा जिसने धैर्य के साथ अपने विश्वास की रखवाली की है और परमेश्वर के भय में अधीनता में बना है। आज लोग परमेश्वर का भय मानते कहाँ? यदि परमेश्वर का भय मानते तो इतना सारा उपद्रव पूरे जगह हो रहा है, क्या ये होता? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपको और हमको राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में, डरते और कांपते हुए यहोवा के सम्मुख आओ और उसकी उपासना करो। डरते और कांपते हुए, क्योंकि मनुष्य पापी है। एक राजा होकर वो कह रहा है कि डरते हुए कांपते हुए उसके सम्मुख आओ, और हम जैसे पापी कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, आप हल्के में मत लो। जब वो निर्णय देने पर आएगा, जब वो दंड देने पर आएगा, तो हमारे पुस्तकों की जो है ना बुद्धि हिल जाएगी कि इसके जीवन में ऐसा ऐसा क्यों हो गया। फिर कितने ही डॉक्टर बुला लेना, कितने ही रकम लगा लेना, कितनी ही जगह ले जाना, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं बहुत सारे मरीजों से जब मिलता हूँ, प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देते हैं कि जी इतने लाख रुपया लगा दिया, वहाँ चले गए, वहाँ ले गए, वहाँ ले गए, और ये करा दिया, सिटी स्कैन करा लिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन कोई दवाई काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाया है, उसे नाम लेकर चुना है, और उसने कहा है मैंने तेरे लिए लहू बहाया। लेकिन हम उसे हल्की बात से, उद्धार हमारा हो गया, पाप से हमें छुटकारा मिल गया, क्या हम दोबारा पाप करेंगे जाके? यदि आप करोगे तो आप प्रकाशित वाक्य पढ़ना, आपको कितनी बड़ी सजा उसमें लिखी है। मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहता, क्योंकि बहुत से लोग फिर ये कहते हैं वे पास्टर ऐसा कह रहा था। वो वचन में ढूंढेंगे नहीं, बस ये समझेंगे कि पास्टर ऐसा कह रहा। क्योंकि आजकल जो विश्वासी हैं, नए हो या पुराने हो, कोई भी
छोटी छोटी बात पर ऐसे क्रोध दिखाते हैं, ऐसे नाराजगी दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ा वो हो गया। लेकिन वो आता कहाँ से? शैतान उनके मन में डालता है। वो तब डालेगा जब हमारे पास वचन की सामर्थ्य नहीं होगी। यदि वचन होगा तो वो हमारे जीवन में असर नहीं करेगा, वो हमें छुएगा भी नहीं, वो हमसे दूर दूर भागेगा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए फिर की लाइन पढ़िए सब। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, सदा प्रभु के साथ रहेंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। आप देखो कितना बड़ा वायदा परमेश्वर कर रहा है। अपने लोगों को उठा लेगा और बादलों पर मिलेगा उनसे। मेरे बेटे मेरी बेटी कैसे जीवन बिताया संसार में, इतने दुख उठाए, और रिकॉर्ड भी लिखा है उसमें। जो मुकुट हमें देने की बात करता है ना परमेश्वर, लिखा है अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। अधोलोक यानी नरक। आज हम देखते हैं अन्य जाति में बहुत से लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जब यात्राओं पे निकलते हैं, अब क्या रखा? सारा जीवन तो तुमने झोलझाल गोलमाल छल कपट अहंकार दुष्टता में गुजार दिया, अब कुछ नहीं मिलना। पता लगी कि अचानक कोई ऐसी विपत्ति आ गई, बहा कर ले गई। बहुत सारी विपत्तियां आ जाती। आप देखो बरसात का मौसम चल रहा है, लोगों के ऐसे घर गिर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में स्पेशली। लोग सो रहे हैं तो सोते ही पूरे घर उसमें गिर गया पहाड़ी से खड्डे में, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र में है। पहाड़ी क्षेत्र का पता नहीं कौन सी पहाड़ी कब खिसक जाए। लेकिन हमारे जो लोग जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, वो भागते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में चलो मौसम का आनंद ले, पर वहाँ कुछ और ही आनंद लेने लगते हैं। तो परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो जानता है कौन क्या कर रहा है। इसलिए वो चाहता है कि जब हम उससे मिलेंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे उसके साथ। इसलिए क्या करें? अपने आप को तैयार करें, उसका आगमन निकट वो आ रहा है अपने लोगों को बादलों पर ले जाने के लिए, इस संसार के कष्ट से छुड़ाने के लिए, और वो अनंत जीवन देने के लिए उसके पास एक रिपोर्ट है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर से वचन के लिए।